नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। अब से कुछ ही महीने पहले यानी कि अप्रैल और मई की हम बात कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया था। लाशों के ढेर लग गए थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। यानी कि कोरोना ने दूसरी लहर में जमकर यानी कि डेल्टा वेरिएंट ने WHO ने जो बताया था कि डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में जमकर कहर बरपाया था और देश में लखनऊ, दिल्ली, नोएडा समेत कई राज्यों में कोरोना ने जमकर कहर ढाया था। यह हम आज आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लोगों ने कोरोना को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। लोग कोरोना को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं और सैनिटाइजर, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से छूट चुकी है। लोगों ने सोच रखा है कि हमने टीकाकरण करा लिया है, यानी कि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, तो अब कोविड भी नहीं होगा। और देश में कोविड के मामले भी 10 से 15 हजार ही आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा तकरीबन 300 से 400 प्रतिदिन के हिसाब से आ रहा है। मगर हम आपको ये आज इसलिए बता रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते ये महामारी फिर से बड़ा कोहराम ना मचा दे और तमाम किए गए प्रयासों पर पानी ना फेर दे। क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट आया है यूरोप और साउथ अफ्रीका की कंट्री से। ये नया वेरिएंट आया है। कोरोना के इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है और यूरोप और साउथ अफ्रीका में इसके केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, ये 30 से 40 प्रकार के अलग अलग कोरोना वायरस का एक सम्मेलन है। इस वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को लेके WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के पुराने नियमों का पालन करना शुरू कर दें, जिससे कि अगर ये कोरोना वायरस यानी कि ओमिक्रॉन फिर से तेजी से आता है तो इस पर किसी प्रकार से रोक लगाई जा सके। WHO ने कहा है कि दूसरी लहर में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने जो कहर बरसाया था उसमें तेजी से लोगों में इसका असर देखने को मिला था और एक साथ लाखों लोग इससे संक्रमित हुए थे। और यह भी देखा गया था कि इसमें मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा था। और ओमिक्रॉन जो वायरस आया है इसमें भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है कि ओमिक्रॉन में भी कुछ लक्षण ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि एकदम से आंकड़े बढ़ेंगे और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। अब जब कोरोना के मामले काफी कम हो गए थे, लोग निश्चिंत हो गए थे, तो इस वेरिएंट का आना लोगों के बीच में कहीं फिर से हालात खराब ना कर दे। क्योंकि यूरोपियन कंट्री और अफ्रीकन कंट्री में इसके नए मामले मिले हैं। इस ओमिक्रॉन वायरस के नए मामले देखने को मिल रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चेतावनी जारी की है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई जाए और बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग यानी कि उनके आने पर देश में एंट्री से पहले ही उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि यदि संक्रमण विदेश से भारत में आता है तो उस पर समय से रोक लगाई जा सके। क्योंकि ऐसी ही गलतियां पहले और दूसरी लहर में हो चुकी हैं, जहां देखा गया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद नहीं किया गया था और एयरपोर्ट पर जब विदेश से लोग आते थे तो उनकी टेस्टिंग में लापरवाही बरती गई थी और कोरोना के दूसरी लहर में इसको तेजी से फैलने की मौका मिल गया था। कई संस्थानों ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए चेतावनी जारी की है और राय मांगी है कि क्या बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग करने के साथ साथ ओमिक्रॉन को रोकने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है और इसके लक्षण भी अभी क्लियर नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रोकने का एकमात्र ये रास्ता दिख रहा है कि भारत में विदेश से आने वाले लोगों की टेस्टिंग हो, जांच हो और प्रथम दृष्टया कोई भी इस तरह का सिम्टम्स पाए जाने पर उनको एयरपोर्ट से क्वारंटीन किया जाए, जिससे कि भारत में इस तरह का कोरोना वायरस ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस आया है ये तेजी से ना बढ़े और इसके मामले रोके जा सकें। कंट्री साइड भी आप सभी से ये अपील करती है कि आप कोरोना वायरस के पुराने नियमों को वापस से पालन करना शुरू कर दें, चाहे वो सैनिटाइजिंग हो, हाथों को सैनिटाइज करना हो, मास्क लगाना हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो। क्योंकि देखा यह गया है कि अब लोग इस तरह के सारे नियमों को भूल चुके हैं और टीकाकरण के बाद लोग निश्चिंत हो चुके हैं। मगर कोरोना के इस वेरिएंट में ये परेशानी का सबब बन सकता है।